क्यों डंका बजेगा वजीरगंज में? ऐसा क्या हो गया, क्या है चिंटू भैया? इस सोच में कि भूमिहार समाज का साथ मिलेगा, 2020 में उनके बेटा शशिशेखर सिंह को उम्मीदवारी बना दी गई कांग्रेस। यह दर्शाते हैं कि इस बार चिंटू भैया का डंका बजेगा वजीरगंज। तो सर क्या रहे हैं समाज के लिए? जो स्थानीय पहलू है उसमें यादवों और राजपूतों में कई मसले पर बनाव नहीं है। तो सर सवाल है कि भूमिहार वोटर तो माने जाते हैं कि एनडीए के, तो फिर वो चिंटू भैया के साथ क्यों आएंगे? राजद अपने कब्जे में ले ताकि इस पर जीत हासिल की जा सके। तो एनडीए के लिए सर मतलब बड़ी चुनौती वहां पर। एनडीए को चुनौती अगर कोई देगा तो वह चितरंजन कुमार ही होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। डंका बजेगा डंका, किसका? तो चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया। कहां बजेगा डंका? तो वजीरगंज में। कैसे, यह समझिए आज। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया, क्यों डंका बजेगा वजीरगंज में? ऐसा क्या हो गया, क्या है चिंटू भैया? देखिए, चिंटू भैया जो है, चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया युवाओं की आवाज बन गया। उनकी जो सक्रियता है क्षेत्र में, जो वह विकास का काम कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द को अपना समझकर उसका समाधान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इससे उनकी ख्याति बढ़ती जा रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है। वैसे उनको चुनाव लड़ने का अनुभव है, चुनाव लड़ चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ निर्दलीय उतर गए थे, इस सोच में कि भूमिहार समाज का साथ मिलेगा और अन्य लोग मेरे साथ जुटेंगे, तो खास करके यादवों का, चूंकि वहां यादव और राजपूत में पटता नहीं है। लड़ते भी हैं कांग्रेस की ओर से राजपूत और भाजपा की ओर से भी राजपूत, जीतते भी हैं राजपूत। तो यादव को इससे खलबली रहती है कि हमारा भी वोट है, राजपूत के बाद यादव है, लेकिन हमको कभी उम्मीदवारी नहीं मिली। महागठबंधन की ओर से जो है अवधेश सिंह को मिल जाता है, कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं, वो लड़े थे 2015 वो जीते भी थे। 2020 में उनके बेटा शशिशेखर सिंह को उम्मीदवारी बना दी गई कांग्रेस, और वह भी राजपूत। भाजपा से वीरेंद्र सिंह, वह जो है 2010 में भी जीते थे और 2020 में भी जीते। वर्तमान विधायक वही, वह भी राजपूत है, बीजेपी से। तो इससे जो है क्षेत्र के यादवों में असंतोष, इसलिए चिंटू भैया इस बार कोशिश कर रहे हैं कि वह जो श्रम कर रहा है, वह मेहनत कर रहा है, उसका फलाफल इस बार मिल सकता है। कैसे? तो उनकी जो अपनी सोच है वह सभी समाज में अपनी पैठ बना रहे हैं। खास करके अपने समाज में तो हैं। अपने समाज मतलब वो किस समाज? भूमिहार समाज। अच्छा, भूमिहार में तो हैं ही, भूमिहार से प्रत्याशी हैं, होंगे संभवतः। लेकिन अन्य समाज जैसे वो चाहते हैं पिछड़ी, अति पिछड़ी, यादव, मुसलमान, दलित, सब में अपनी पैठ बनाए, महिलाओं का भी जो है आशीर्वाद प्राप्त करे। इसके लिए वह सभी वर्गों के लोगों विकास के कार्य में जुटे रहते हैं। न वह गर्मी देखते हैं, न वर्षा देखते हैं, न ठंड देखते हैं। रात दिन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। 2020 के चुनाव में भले वह नहीं जीते, लेकिन 20 प्रत्याशियों को हराने में वह कामयाब रहे। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि 20 प्रत्याशियों पर वह भारी पड़े। ठीक है, सीट भाजपा की झोली में चली गई, लेकिन अपने आप को यह कमतर नहीं समझते हैं। मतदाताओं ने भी इनको नीचे नहीं धकेल दिया, जबकि कई दिग्गज 5000 वोट भी नहीं हासिल कर सके। तो यह सब जो सोच है, यह सब जो नतीजे हैं, यह दर्शाते हैं कि इस बार चिंटू भैया का
डंका बजेगा वजीरगंज में। तो सर क्या रहे हैं समाज के लिए? समाज के लिए वह जैसे जैसे क्षेत्र में बहुत तरह की बातें होती है, योजनाएं होती हैं, जी। तो सरकारी योजनाओं पर जो अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी करते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो उसको व्यक्तिगत तौर पर भी दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब काम उनका अभी समाज सेवा का एक तरह से कहिए कि काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इससे उनकी पहचान नए सिरे से क्षेत्र में बन रही है और उनको भरोसा है कि राजद से टिकट मिल जाएगा, यह भी उनको उम्मीद है। तो राजद से जब टिकट उनको मिल जाता है चुनाव में, जिसकी संभावना वह जताते हैं, और राजद का जो समीकरण है उसको देखते हुए अगर किसी भूमिहार को टिकट दिया गया पार्टी की ओर से, तो वजीरगंज में वह पार्टी के लिए लाभकारी होगा। हालांकि यह भी है कि महागठबंधन के कोटे में वह सीट कांग्रेस की झोली में ही जाती रही, बावजूद इसके कांग्रेस जो है हार गई और कांग्रेस का वोट भी बहुत अच्छा नहीं रहा भाजपा की तुलना में। अच्छा, पिछले बार के चुनाव में। इसलिए इस बार कोशिश होगी राजद के कि यह सीट जो है राजद अपने कब्जे में ले, ताकि इस पर जीत हासिल की जा सके। तो सर सवाल है कि भूमिहार वोटर तो माने जाते हैं कि एनडीए के, तो फिर वो चिंटू भैया के साथ क्यों आएंगे? देखिए, चिंटू भैया उस समाज के हैं और 2020 में भी जो उनको 12,000 वोट मिला, जो उनका दावा है, वह उनके समाज का ही अधिक है। भूमिहारों का वोट ज्यादा, उनके समाज का अधिक। अच्छा, अधिक जी। अन्य जातियां भी साथ में रही, लेकिन माने निर्दलीय होने पर अगर वह किसी दल से उतरते हैं मैदान में, तो अपना समाज का मिलेगा। लेकिन यह सवाल जो आप उठा रहे हैं कि भूमिहार तो एनडीए का है, एनडीए के वोटर माने जाते हैं कि एनडीए को वोट, अगर एनडीए को वोट करते हैं भूमिहार, तो इनके साथ जुड़ जाएगा यादव का, मुस्लिम का, है ना। तो ये वोट इनके लिए प्लस हो जाएगा। मतलब वहाँ माई समीकरण है बढ़िया, तगड़ा। तो चूंकि कांग्रेस को टिकट मिलते रहता है, इसलिए या तो लोग उदासीन हो जाते हैं, खास करके यादव लोग। अच्छा, यादव लोग वोटे नहीं करते हैं, उदासीनता उनकी मतलब कुछ दिए नहीं दिए, तितर बितर, या फिर किसी निर्दलीय को अपना वोट डालकर अपने खींच मिटाते हैं। चूंकि जो स्थानीय पहलू है उसमें यादवों और राजपूतों में वहां कई मसले पर बनाव नहीं है। चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया जब इतना कह रहे हैं कि एक मजबूत नेता के तौर पे, युवा नेता के तौर पर, भूमिहार समाज के एक नेता के तौर पर उभर रहे हैं, तो एक दो काम जो हम लोग जनता को बता सके। देखिए, 2019 से पहले वजीरगंज बाजार का जो है हालत बदहाल था, लेकिन इन्होंने जो संघर्ष करके प्रशासन से लड़कर बाजार को स्वच्छ, सुंदर और लोगों की सुविधा के अनुसार बनवा दिया। कई सड़कों का निर्माण वो उनके प्रयास से हुआ, बस स्टैंड का निर्माण उन्होंने करवाया, इसके लिए हुआ प्रशासन से भी लड़े। तो ये सब काम जो उनका है, इसको क्षेत्र में इसकी चर्चा लोग करते हैं और इसी आधार पर उनकी सराहना भी करते हैं। असर एक बात और कि युवाओं के प्रति बहुत दीवानगी है चिंटू भैया का। देखिए, युवा तो कहते ही हैं कि युवा सम्राट हैं, करके लोग जो है इनके पीछे फिदा हैं, इसीलिए चिंटू भैया युवा चेहरा हैं। तो चाहते हैं, चूंकि सबसे मिलते जुलते रहते हैं, तो युवाओं की पसंद है, पहली पसंद कि चिंटू भैया ही इस क्षेत्र का इस बार प्रतिनिधित्व करें। तो एनडीए के लिए सर मतलब बड़ी चुनौती वहां पर। एनडीए को चुनौती अगर कोई देगा तो वह चितरंजन कुमार ही होगा, अन्यथा फिर टकराव जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच होकर रह जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर वजीरगंज में किसका डंका बजेगा, चिंटू भैया का बजेगा और क्यों बजेगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।